अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लासेस और मैं मोहम्मद अमानतुल्लाह रहमानी। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हम बता दे रहे हैं, हमारे चैनल पे क्लास 10th एंड 12 की दोनों की तैयारी कराई जाती है। अगर आप लोग क्लास पहली बार चैनल पे है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आप लोग इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं, जो चैप्टर का किताब से है, वो हम वीडियो करा चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए और आराम से देख लीजिएगा, तो आपसे ऑटोमेटिक क्वेश्चन बन जाएगा। और ये ज़रूरी बात है, जो 20 क्वेश्चन हम पहला चैप्टर से कराएंगे यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को अगर विश्वास नहीं हो रहा तो आप लोग पिछला साल से या कोई भी साल का क्वेश्चन उठाइए और देखिएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं रहता। मतलब जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है टोटल इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर इससे बाहर एक भी क्वेश्चन रहेगा तो फिर आप हमको बोलिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिनिफ अदब से है? तो नज़ीर अहमद की कहानी का ताल्लुक़ किस सिनिफ अदब से है? आपको ऑप्शन पढ़ना है, इंशाइया, खाका, मुकाला, अफसाना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? खाका। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, नज़ीर अहमद की कहानी, प्रॉमिस, इब्राहिम सुक्का, तौबा टेक्सिंग। तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी तख्लीक अफसाना नहीं है? तो नज़ीर अहमद की कहानी जो है एक खाका है। राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के कौन थे? तो नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद थे। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। नाविल मर्रतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? तो नाविल मर्रतुल उरूस के मुसन्निफ़ कौन है? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले आप लोग ऑप्शन पढ़िए। डिप्टी नज़ीर अहमद, अब्दुल हलीम शरर, प्रेमचंद, कृष्णचंद। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डिप्टी नज़ीर अहमद। तो नाविल मर्रतुल उरूस के मुसन्निफ़ जो है डिप्टी नज़ीर अहमद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दर्ज झेल में से नाविल कौन है? तो दर्ज झेल में से नाविल कौन है? भाभी जान एक अफसाना है, तौबतुन नुसू एक नाविल है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद कौन थे? मौलाना हाली, नज़ीर अहमद, सर सैयद अहमद खां, शिबली नोमानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नज़ीर अहमद। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद नज़ीर अहमद थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ कौन पढ़ते थे? तो मदरसा में फ़रहतुल्लाह बेग के साथ जो है कौन पढ़ते थे? आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। मिस्टर गज़ाली, मियाँ दानी, मिस्टर मुबीन, मियाँ निशानी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मियाँ दानी। मदरसा में जो थे फ़रहतुल्लाह बेग के साथ पढ़ने के लिए जाते थे, उसका नाम था मियाँ दानी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो नज़ीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे? तो आपको ऑप्शन पढ़ना है, अजीम बेग, अब्दुल्ला बेग, फ़रहतुल्लाह बेग, हसमतुल्लाह बेग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फ़रहतुल्लाह बेग के नज़ीर अहमद उस्ताद थे। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, पूछा जाएगा नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम क्या है? तो फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद का नाम जो है हसमतुल्लाह बेग है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते थे? तो आपसे पूछा जा रहा है फ़रहतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के घर क्यों आते? तो अगर आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो आपको अच्छा से पता होगा फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के घर क्यों जाते थे। तो आपको ऑप्शन पहले पढ़ना है, पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्मी गुफ्तगू के लिए, तफरीह के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पढ़ने के लिए। फ़रहतुल्लाह बेग जो है नज़ीर अहमद के घर पढ़ने के लिए जाते थे और मियाँ दानी भी साथ में जाते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? तो नज़ीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ़ कौन है? नज़ीर अहमद, फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ़रहतुल्लाह बेग। नज़ीर अहमद की कहानी जो है उसके मुसन्निफ़ फ़रहतुल्लाह बेग है। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो में बने रहिए, हो सकता है तो आप लोग नोट करते चलिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब है? तो फ़रहतुल्लाह बेग की कौन सी तसनीफ़ शामिल निसाब, मतलब आपके किताब में कौन सी तसनीफ़ है? तो आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। देखिए ऑप्शन में ए है नज़ीर अहमद की कहानी, और बी में अपनी कहानी, और सी में भी नज़ीर अहमद की कहानी, और डी में किसकी कहानी है? तो यहाँ पर देखिए अंतर क्या है। ऑप्शन ए में जो से नज़ीर अहमद है और सी में क्या है, जा से नज़ीर अहमद है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नज़ीर अहमद की कहानी। यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होइएगा, आप लोग के क्वेश्चन में ऑप्शन में सेम ऐसे ही ऑप्शन रहेगा, जो और जाल दोनों रहेगा। आप लोग सही से टिक मारिएगा, मतलब सी वाला जो ऑप्शन है वही वाला में मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग शहर खानी में किस तरह की गलतियाँ करते थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग जो है शहर खानी में किस तरह का गलतियाँ करते थे? तो एराब की गलतियाँ करते थे। 12 का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर की कशी को क्या कहते हैं?
किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ना है, स्वानह निगारी, खाका निगारी, इंशाया निगारी, अफसाना निगारी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा खाका निगारी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद अमजद किस बादशाह के ज़माने में हिंदुस्तान आए? अगर आप लोग बार बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। उससे क्या होगा, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये सब क्वेश्चन हम करा चुके हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के जद अमजद जो है शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आए थे। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? तो फ़रहतुल्लाह बेग के दादा कौन थे? आपको ऑप्शन पढ़ना है, हशमतुल्लाह बेग, रफ़ातुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग, इनायतुल्लाह बेग। तो हशमतुल्लाह बेग जो थे उसके वालिद थे और अब मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग उसके दादा थे। तो आपके क्वेश्चन के अनुसार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ़रहतुल्लाह बेग के दादा मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। अगर पूछा जाएगा वालिद का नाम तो हशमतुल्लाह बेग है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कब हुई? देखिए ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश तज़किरा नवीसियों के मुताबिक कब हुई, तब 1883 में टिक लगाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? देखिए बार बार वही क्वेश्चन हम बता रहे थे, आ गया फिर भी। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के वालिद कौन थे? तो मिर्ज़ा नसरुल्लाह बेग, मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा इनायतुल्लाह बेग, मिर्ज़ा अज़मतुल्लाह बेग। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। इसका राइट ऑप्शन होगा मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग। बार बार बता रहे हैं मिर्ज़ा हशमतुल्लाह बेग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश कहाँ हुई थी? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली, हैदराबाद, सहारनपुर, इलाहाबाद। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिल्ली। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की पैदाइश जो दिल्ली में हुई थी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? तो आपसे पूछा जा रहा है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई। देखिए वफ़ात और पैदाइश वाला डेट आप लोग नोट करते चलिए, गलती मत कीजिएगा एग्जाम में। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात कब हुई? 1945, 1947 या 1948 या 1950। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात जो हुई थी 1947 ईस्वी में हुई थी। जिस साल हम लोग का देश आज़ाद हुआ था उसी साल। इस तरह भी आप लोग याद रख सकते हैं, जिस साल हम लोग को आज़ादी मिला उस साल मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वालिद मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग की वफ़ात हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाई हो चुके हैं? तो फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाई हो चुकी है? ये क्वेश्चन भी कल हम लोग बताए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे तो जाइए वीडियो देख लीजिए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहले ऑप्शन पढ़ना है 7, 6, 5, 8। तो फ़रहतुल्लाह बेग के मजमुआ मज़ामिन फ़रहत के नाम से कितने जिल्दों में शाई हुए थे? 7 जिल्दों में। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए पहला चैप्टर हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर जो आपका मिट्टी का तेल है। इससे पहले हम आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा। फिर अगला वीडियो में मिलते हैं। जो पहला चैप्टर नज़ीर अहमद की कहानी है उसी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर और 5 नंबर वाला क्वेश्चन। टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सब क्वेश्चन हम कराएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।